जमीन कारोबारी संघर्ष समिति जिला धमतरी द्वारा गांधी मैदान में आज धरना दिया गया। समिति के सदस्यों द्वारा कहा गया कि हाल ही में रजिस्ट्री के सर्किल रेट स्टाम्प शुल्क में की गई बढ़ोतरी से जनता, किसान, मजदूर तथा मध्यम वर्ग अत्यंत प्रभावित हो रहे हैं। भूमि एवं भवन पंजीकरण की लागत बढ़ जाने से लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जिससे व्यापक असंतोष है। उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र की जनता की ओर से शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन, धरना प्रदर्शन आज समिति द्वारा किया गया। उक्त आंदोलन पूर्णतः अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण एवं कानून व्यवस्था का पालन करते हुए किया गया। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। रोमी सावलानी। कौन सा मुद्दा पर यहाँ हम लोग यहाँ पे जो बीजेपी शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन को अनियमित तरीके से बढ़ाया जा रहा है, जिसका यानी कोई मापतौल ही नहीं है, किसी बिना मापतौल के उसको बढ़ाया जा रहा है करके, उसके खिलाफ हम लोग सब धरने पे बैठे हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है जो आम जो जनता है? प्रभाव तो अब देखो, जनता तो बेचारी सीता है, वो क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। हम लोग धरना दे रहे हैं, हम अपना जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ को समझिए कि जो तानाशाही चल रही है, जो हिटलरशाही चल रही है, वो कितनी गलत चल रही है करके आज तक के हिंदुस्तान में आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई भी वित्त मंत्री किसी भी गाइडलाइन को बीच नवंबर में लागू करे कर। कभी भी आप गाइडलाइन हमेशा ये सुनने मिलता है कि 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा। चाहे हिंदुस्तान का जो सब संविधान ये कहता है कि 1 अप्रैल से लागू होगा, लेकिन यहाँ रातों रात उसको लागू कर दिया गया है। और ऐसा लागू किया गया है जो 1 रुपये की चीज़ है उसको 10 रुपये कर दिया गया है, जिसका व्यक्तिगत मूल्य भी 10 रुपये नहीं है। बेचारा एक किसान है किसी गांव का, उसको 1 एकड़ ज़मीन खरीदनी है, तो क्या उसकी लाइफ टाइम की कैपिटल 45 लाख रुपए एकड़ होगी? उसने जीवन में कभी 45 लाख रुपए के इनकम टैक्स पटा के पूंजी नहीं बनाई होगी, तो बेचारा कहाँ से खेती करेगा, कहाँ से करेगा? चलो ठीक है, बेचने के तौर पर आते हैं कि चलो वही किसान 1 एकड़ ज़मीन को बेचता है, तो वो 45 लाख रुपए जब उसको बैंक में मिलेंगे तो व्यापारी को कहाँ से पैसा वापसी करेगा? क्योंकि एक्चुअल मूल्य वो 45 लाख रुपए है ही नहीं, ज़मीन का मूल्य वहाँ पे 12-15 लाख रुपए है। तो कहाँ से वो पैसा निकाल के, अगर वो सेल्फ विड्रॉल करेगा तो फिर हमारे वित्त मंत्री जी उसको नोटिस भेज देंगे इनकम टैक्स विभाग से कि आपने पैसों को कैश निकाला करके। तो ये काम होगा कैसे? कुल मिला के इलॉजिकल है ये सारी भी जितनी चीज़ें ना, बिना सिर पैर के, बिना सोचे समझे ये सब काम किया गया है। मैं बहुत ही सभ्य तरीके से निवेदन करता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी से कि अपना ये हिटलरशाही वाला नियम को वापस लें। मैं गुड्डा साहब प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। ये जो तुगलकी फरमान आए हैं अचानक 20 तारीख को कि गाइडलाइन को कहीं पर 10% से लेके 800% तक कर दिया गया है, वो एकदम ही गैर कानूनी है और इससे आम जनता भी सब परेशान है। किसी की रजिस्ट्री रुक गई है, किसी का कुछ सौदे खड़े हैं। मान लो जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि अगर मान लो कोई 18 लाख 20 लाख की कोई ज़मीन है, वो अचानक 18 तारीख को 18 लाख की थी और 20 तारीख के रात के बाद 21 तारीख को 80 लाख 1 करोड़ की हो गई है। अब ये बताइए कि उसकी रजिस्ट्री कैसे होगी? अगर वो 18 लाख वाला बोलेगा कि मैं 18 लाख की ज़मीन को रजिस्ट्री देता भी हूँ अगर 1 करोड़ में, तो उसको तो 80 लाख का तो कैपिटल गेन आएगा पहले सरकार के द्वारा कि आप 18 लाख की ज़मीन को 80 लाख में 1 करोड़ में बेचे हो तो 80 लाख का 30% टैक्स पटाओ। और वो ऐसे बोलेंगे तो उसका मूल्य 18 से 20 लाख है और उसकी गाइडलाइन होगी 1 करोड़ रुपया, तो चेक से ही पेमेंट देगा सामने वाला, तो क्या होगा? और ओपी चौधरी जी का ये कहना था कि 7 साल तक हमने गाइडलाइन नहीं बढ़ाई कांग्रेस सरकार ने, या कोविड के टाइम 7 साल तक नहीं बढ़ी है, उस कारण हम लोग एकाएक बढ़ा दिए हैं। तो मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि मान लो अगर अपन 10 दिन खाना नहीं खाते हैं, उपवास रहते हैं, तो 11वें दिन क्या 10 दिन का पूरा खाना एक साथ खाएंगे? या आप धीरे धीरे बढ़ाइए ताकि जो भी आम जनता है वो अपना रजिस्ट्री करा सके। और ऐसा तो नहीं है कि एक ही रात में कोई अगर ज़मीन 25 लाख की है तो 1 करोड़ रुपया हो जाता है। ये आंदोलन कब करते रहे? हम तो आज एसडीएम साहब के पास गए थे और अनिश्चितकालीन बोल के आए हैं जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता।